तो दोस्तों कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पैसा कंपनी के बैंक में आ गया। बस इन दोनों के बीच का अगर पूरा गेम समझ गए ना तो O2C समझ आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे फ्रेशर्स को AR तो पता होता है, इनवॉइसिंग भी पता होती है और कलेक्शन भी पता होती है, बट फिर भी इंटरव्यू में एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कंप्लीट O2C प्रोसेस। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू। ऑर्डर कौन लेता है, क्रेडिट कौन चेक करता है, इनवॉइस कब बनता है और AR एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट होता है, और कस्टमर का पेमेंट आने के बाद अकाउंटेंट क्या करता है। तो आज का पूरा प्रोसेस एक डमी कंपनी के एग्जांपल से समझेंगे। तो अगर आप AR में काम करते हो तो एक बार जरूर सोचना इनवॉइस बनने से पहले एक्चुअली क्या होता है, और अगर उसका आंसर समझ गए तो O2C का आधा कंफ्यूजन वहीं पर खत्म। तो मुझे पहले लगता था कि O2C मतलब इनवॉइस बनाओ, पेमेंट लो और अकाउंट क्लोज, लेकिन एक्चुअल में कॉर्पोरेट प्रोसेस उससे काफी बड़ा होता है। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, O2C का मतलब होता है ऑर्डर टू कैश, ठीक है। अब मतलब कस्टमर के ऑर्डर से लेके और कंपनी को कैश रिसीव होने तक का कंप्लीट जर्नी O2C कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हर कंपनी में ना एग्जैक्ट स्टेप और ओनरशिप थोड़ी डिफरेंस हो सकती है, लेकिन बेसिक लॉजिक सेम ही रहता है। आज हम ABC प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल लेंगे। अब मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर को 1 लाख का प्रोडक्ट सेल करती है। अब देखते हैं ऑर्डर से कैश तक क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 1, ऑर्डर प्लस क्रेडिट चेक, ठीक है। सबसे पहले कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। अब मान लो कस्टमर का नाम राहुल ट्रेडर्स है और राहुल ट्रेडर्स ने ABC प्राइवेट लिमिटेड को 1 लाख का ऑर्डर दिया। अब सिर्फ ऑर्डर मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी तुरंत माल भेज देगी। तो इसके पहले कुछ बेसिक चेक होते हैं, जैसे कस्टमर का मास्टर डाटा, प्राइसिंग, पेमेंट टर्म्स और सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट लिमिट। अब मान लो राहुल ट्रेडर की अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट 5 लाख की है और ऑलरेडी उस पे 4,50,000 का आउटस्टैंडिंग है। अब नया 1 लाख का ऑर्डर आ गया तो क्रेडिट एक्सपोजर्स 5,50,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर होल्ड भी हो सकता है। मतलब ये है O2C का फर्स्ट लेसन। सेल होना और कैश मिलना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब सेक्शन नंबर 2, ऑर्डर फुलफिल प्लस बिलिंग। अब मान लो क्रेडिट क्लियर हो गया, ऑर्डर प्रोसेस भी हो गया, अब कंपनी प्रोडक्ट डिलीवर करेगी। अब मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड ने राहुल ट्रेडर को गुड्स डिलीवर कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है बिलिंग, इनवॉइस जनरेट होगा। अब मान लो इनवॉइस वैल्यू 1 लाख रुपए की है और पेमेंट टर्म्स उसका 30 डेज है, तो इनवॉइस डेट से एग्रीड टर्म्स के अकॉर्डिंग पेमेंट ड्यू होगा। और यहीं से AR टीम का रोल क्लियरली विजिबल होने लगता है। इनवॉइस अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड होता है और कस्टमर के अकाउंट में रिसीवेबल क्रिएट होता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में देखो, कंपनी ने सेल कर दी लेकिन पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए वो अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल होता है। और भाई ये डेस्टिनेशन ना इंटरव्यू में बहुत काम आता है। अब सेक्शन नंबर 3, AR प्लस कलेक्शंस। अब मान लो इनवॉइस की ड्यू डेट आ गई लेकिन राहुल ट्रेडर ने पेमेंट नहीं किया। अब क्या, यहीं पर कलेक्शंस का रोल आता है। अब यहाँ पर कलेक्शंस टीम कस्टमर से फॉलो अप करती है, लेकिन एक मैच्योर कलेक्शंस प्रोसेस सिर्फ पेमेंट कब करोगे नहीं होता है। इस केस में कस्टमर बोल सकता है कि इनवॉइस रिसीव ही नहीं हुआ, या PO नंबर गलत है, या तुम्हारे गुड्स का कुछ इशू है, या पेमेंट नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज होगी। इनमें से जाहिर सी बात है कोई सा भी रीजन हो सकता है। अब अकाउंटेंट को रीजन समझना पड़ेगा, पेमेंट डिले का रीजन क्या है, और यही जगह है जहां डिस्प्यूट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड ने 1 लाख का इनवॉइस किया, कस्टमर बोल रहा है कि 10,000 का क्वालिटी डिस्प्यूट है, तो ब्लाइंडली कलेक्शन फॉलो अप करना यूजफुल नहीं होगा। पहले डिस्प्यूट आइडेंटिफाई होगा, रिलेवेंट टीम इन्वेस्टिगेट करेगी और वैलिड एडजस्टमेंट हुआ तो बुक्स में अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट भी होगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखना इजी होता है और आउटस्टैंडिंग का रीजन समझना रियल स्किल्स होता है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 4, कैश रिसिप्ट प्लस कैश एप्लीकेशन। अब मान लो कस्टमर ने फाइनली 90,000 का पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट ABC प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट में आ गया। अब O2C खत्म? तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एक्टिविटी आती है, कैश एप्लीकेशन। बैंक में 90,000 आ गया
लेकिन सिस्टम को ये भी पता होना चाहिए कि ये 90,000 किस कस्टमर का है, किस इनवॉइस के अगेंस्ट है। अब मान लो राहुल ट्रेडर के पास 3 इनवॉइस होते हैं। इनवॉइस नंबर 101 50,000 का, इनवॉइस नंबर 2 40,000 का और इनवॉइस नंबर 103 30,000 का। कस्टमर ने 90,000 ट्रांसफर कर दिया। कैश एप्लीकेशन टीम पेमेंट को एप्रोप्रिएट इनवॉइस के अगेंस्ट अप्लाई करेगी और यही उनका रोल होता है। अगर रेमिटेंस डिटेल क्लियर नहीं है ना, तो पेमेंट अनअप्लाइड कैश में जा सकता है। अब यहां पर रुकना, ये पॉइंट इंटरव्यू के लिए सेव कर लेना। बैंक में कैश आ जाना और कस्टमर लेजर में करेक्टली अप्लाई होना सेम थिंग नहीं होती है। अब सेक्शन नंबर 5 रिकंसिलिएशंस प्लस रिपोर्टिंग। अब पेमेंट अप्लाई हो गया, कस्टमर अकाउंट अपडेट भी हो गया, लेकिन प्रोसेस यहां भी एंड नहीं होता है। एआर टीम को कस्टमर बैलेंस मॉनिटर करने होते हैं ताकि उससे एजिंग देखी जा सके। एंड करंट रिसीवेबल कितने के हैं, एंड 30 डेज से ओवरड्यू कितने हैं, या 60 डेज से या 90 डेज से। एंड ये भी देखना होता है कि डिस्प्यूट कितने हैं, अनअप्लाइड कैश कितना है और कलेक्शंस परफॉर्मेंस कैसी है। और मान लो कोई कस्टमर ने 180 दिन या 1 साल बाद भी पैसा नहीं दे रहा, तो इवेंचुअली उसको बैड डेब्ट्स में मानकर बुक से राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि रियलिटी में हर सेल कैश में कन्वर्ट नहीं होता। और यहां पर रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को एक सिंपल आंसर देती है कि कस्टमर से पैसा कब और कितना आना है। और फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से O2C का रियल पर्पस सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना नहीं होता, कंपनी की सेल को एक्चुअल में कैश में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आप R2R, AP, AR या फाइनेंस में काम कर रहे हो तो ऐसे रियल कॉर्पोरेट प्रोसेस ब्रेकडाउन्स आपको जेन्युइनली यूजफुल लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हम टेक्स्ट बुक्स डेफिनेशंस नहीं करते, यहाँ देखते हैं कि ऑफिस में एक्चुअल फ्लो कैसे समझा जाए। और अगर सच में आपको मेरा ये समझाना यूजफुल लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब एक बार हम कंप्लीट O2C फ्लो रिवाइज करते हैं। जैसे पहला कस्टमर ऑर्डर, फिर क्रेडिट चेक, फिर ऑर्डर फुलफिलमेंट, फिर इनवॉइस बिलिंग, और फिर अकाउंट रिसीवेबल, और फिर कलेक्शंस, और फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस अगर इशू हुआ तो, एंड फाइनली कैश रिसिप्ट एंड कैश एप्लीकेशन एंड AR रिकंसिलिएशंस और रिपोर्टिंग। और भाई इसमें बस एक लाइन याद रखना, O2C का जर्नी ऑर्डर से स्टार्ट होता है, लेकिन बिजनेस के लिए सक्सेस तब है जब सेल कैश में कन्वर्ट हो जाए। और अगर आप AR में हो तो सिर्फ इनवॉइस और एजिंग मत देखना, पूरा O2C फ्लो समझना, क्योंकि जब प्रोसेस समझ आता है ना, तब अकाउंटिंग सिर्फ एंट्री नहीं लगती, बिजनेस समझ आने लगता है। तो अगली वीडियो में हम P2P वर्सेस O2C वर्सेस R2R को एकदम प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।